अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम ये तमाम फ्रेजेस पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। इनको मतलब डेली कन्वर्सेशंस में इनको इस्तेमाल किया जाता है। आपने बहुत सुना होगा इनको, अबव ऑल, आफ्टर ऑल, फॉर ऑल, ओवरऑल, ऑल इन ऑल एंड ऑल बट, और इसके अलावा और भी हैं जो मैं आज के लेसन में आपको पढ़ाऊंगी। ये फ्रेजेस को आपने अक्सर सुना होगा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं, जैसे अबव ऑल, आफ्टर ऑल, फॉर ऑल, ये इनका क्या मतलब है, ओवरऑल और अबव ऑल में क्या डिफरेंस है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं इनका आपको मीनिंग बताऊंगी, डिफरेंस बताऊंगी, और इनको कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं वो बताऊंगी। तो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, एंड तक देखिएगा लेसन को। आपको बहुत सही अच्छा लगेगा ये लेसन। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। पहला जो है वो है अबव ऑल। अबव ऑल हम कब यूज करते हैं? आपने बहुत सुना होगा अबव ऑल को। कॉमनली यूज होने वाली, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली फ्रेज है। अबव ऑल यूज करते हैं जब हम बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं किसी सिचुएशन के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, अनासर जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, उनमें से सबसे अहम कौन सा आंसर है, कौन सा फैक्टर है जो सबसे अहम है। इतने सारे फैक्टर्स में से उनका आपस में कंपैरिजन करके जब हम ये बोल रहे होते हैं ना कि ये वाली चीज जो है ना, उन तमाम में से ये वाली चीज सबसे अहम है, तब जो है ना अबव ऑल बोला जाता है। उर्दू में ट्रांसलेशन में हम ये कह सकते हैं सबसे आगे या सबसे पहले। मतलब ये इन तमाम चीजों में से सबसे पहले ये, या इन तमाम चीजों में से सबसे आगे जो है ना वो ये है। ठीक है, तब हम अबव ऑल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में आपको समझ में आएगा, जैसे अबव ऑल ऑनेस्टी इज एसेंशियल इन एनी रिलेशनशिप एज इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है ना, आप किसी रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई क्वेश्चन करे कि भाई एक रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कौन सी चीजें हैं जो कि एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाती हैं, ठीक है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि भाई उसमें जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें जो है एक दूसरे का एहसास होना चाहिए, उसमें एम्पैथी होनी चाहिए। इस तरह की सारी चीजें बोलने के बाद अगर आपने कहना हो कि ये सारे फैक्टर्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए। दोनों जो फरीक हैं, दोनों जो एक रिलेशनशिप में, वो मियाँ बीवी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो अगर एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट है, तो फिर जो है ना वो रिलेशनशिप, मतलब ये उस रिलेशनशिप को फाउंडेशन देते हैं। तो वहां पर हम कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो फिर अबव ऑल बोला गया कि अबव ऑल ऑनेस्टी इज एसेंशियल इन एनी रिलेशनशिप, कि किसी भी रिश्ते के अंदर जो मतलब ईमानदारी है, एक दूसरे के साथ सिंसेर होना, जो सिंसेरिटी है, आप इसको सिंसेरिटी भी कह सकते हैं, ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अबव ऑल का मतलब कि सबसे पहले या सबसे आगे या सबसे अहम जो है, इस सेंस में हम अबव ऑल को यूज कर। जैसे कि व्हेन डिजाइनिंग ए प्रोडक्ट, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पर आप अगर हैं, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि जब एक प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है, तो अबव ऑल मतलब तमाम फैक्टर्स जो हम उस वक्त प्रोडक्ट को डिजाइन करते वक्त जो हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, इसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से, इसमें जो भी फैक्टर्स उसमें सोचते हैं, उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि मीटिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द यूजर्स शुड बी द प्राइमरी फोकस। ठीक है, कि तमाम फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब भी किसी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाए तो उस वक्त ये जहन में रखा जाए कि जो यूजर है जिसने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी जरूरत क्या है और उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाहता है कि उसको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, वो जो है ना प्राइमरी फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो अबव ऑल जब आप बहुत सारे फैक्टर्स में से सबसे अहम वाले की बात करने लगते हैं तो अबव ऑल कहा जाता है। अब आ जाते हैं जी आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल भी बहुत आपने सुना होगा, बहुत ही मतलब कॉमनली यूज होता है। इसका मतलब होता है जब हमने किसी बात का कंक्लूजन बताना होता है, नतीजा, या उसकी कोई क्लैरिफिकेशन बतानी होती है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट, इसमें भी यही होता है कि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को जो है, सर्कमस्टांसेस को या फैक्टर्स को जब आपस में आप उनको कंसीडर करते हैं, कंसीडर करने के बाद, तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद, तमाम पूरे मतलब सिनेरियो को, पूरे सर्कमस्टांसेस को, जो भी हालात हैं, तमाम हालात को या तमाम फैक्टर्स को देखने और परखने के बाद जो फाइनल नतीजा आप निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, या उसकी जो जस्टिफिकेशन निकालते हैं, या उसकी जो क्लैरिफिकेशन निकालते हैं, उसको बोलते वक्त आफ्टर ऑल कहा जाता है। जैसे हम उर्दू में आखिरकार कह सकते हैं, ये बहरहाल कह सकते हैं। ठीक है, जब आखिरकार बोलते हैं या बहरहाल बोलते हैं तब आफ्टर ऑल बोला जाता है। जैसे किसमें देखें, ही डिड नॉट विन द कंपटीशन, वो कंपटीशन नहीं जीत सका।
बट आफ्टर ऑल इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग। लेकिन बहरहाल ये उसका पहला टाइम था। मतलब जरूरी नहीं होता कि कोई इंसान जो है वो पहली दफा किसी कंपटीशन में जाए और उसको जीत जाए। तो चूंकि पहला कंपटीशन था तो इस वजह से वो नहीं जीत सका। तो यहाँ पर जो आफ्टर ऑल कहा गया है वो ये कि आखिरकार उसका ये पहला कंपटीशन था इस सेंस में, या बहरहाल उसका ये पहला कंपटीशन था इस सेंस में हमने आफ्टर ऑल को यूज किया। ठीक है, इसी तरह से जैसे देखिए he seemed upset at first। मतलब शुरू शुरू में जो है वो थोड़ा अपसेट नाराज नजर आया, बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार he understood the situation once we explained it to him। वो सिचुएशन को समझ गया जब हमने उसको समझाया, उसको एक्सप्लेन किया तो उसको समझ आया। तो आखिरकार और बहरहाल इस मीनिंग में हम आफ्टर ऑल को इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं जी फॉर ऑल। फॉर ऑल को यूज किया जाता है जब हमें ये कहना होता है कि तमाम चीजों के लिए, मतलब तो के बावजूद के सेंस में इसको यूज करते हैं। मतलब कोई चीज जो है ना वो जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं उस सिचुएशन के अंदर, जितने भी फैक्टर्स हैं उस सिचुएशन के अंदर, वो सब के लिए वो ट्रू है। मतलब उस जैसे के बावजूद के मीनिंग में हम जो है ना फॉर ऑल को इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं एग्जांपल में देखें, सेंटेंसेस में देखें। फॉर ऑल हिज वेल्थ, उसकी इतनी वेल्थ होने के बावजूद ही रिमेन्ड हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। वो बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ है। मतलब उसमें बहुत ही आजिजी है, उसमें किसी किस्म की कोई भी जो है ना वो कोई फखर या कोई एरोगेंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, किसी किस्म की कोई एरोगेंस नहीं है। फॉर ऑल हिज वेल्थ, उसकी तमाम वेल्थ के बावजूद। ठीक है, तो ये जो फॉर ऑल है हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए तो के बावजूद है, पर सेंस ये दे रही है कि तमाम जो जितनी भी उसकी वेल्थ है ना सब के लिए ये बात जो है ना ट्रू है। मतलब उसके बावजूद जो है वो हम्बल है। ठीक है, इसी तरह से जैसे सेकंड सेंटेंस है, फॉर ऑल हर टैलेंट, इतना सारा टैलेंट होने के बावजूद, तमाम उसके टैलेंट के बावजूद, जो भी उसमें हुनर पाए जाते, तमाम उसके हुनरों के बावजूद, शी स्टिल स्ट्रगल्ड विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी भी उसके अंदर जो है ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, अभी भी वो इस चीज के लिए स्ट्रगल करती है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस की उसके अंदर कमी है, जबकि वो इतनी टैलेंटेड है। तो फॉर ऑल हर टैलेंट, तमाम टैलेंट के बावजूद उसके अंदर ये कमी है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है वो जो ओवरऑल। ओवरऑल कहा जाता है जब हम किसी चीज की समरी बताते हैं, किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं और उसके एंड पे उसकी एक जो है ना वो समरी सी जो ना उसका जो नतीजा होता है। ठीक है, और उसका जो खुलासा होता है जिसको आप कह सकते हैं, उसको हम वो बोलते हैं ना, तो उस तब हम ओवरऑल को यूज किया जाता है। जिसको हम उर्दू में कहते हैं भी कुल मिलाकर ये बात ऐसे है, उर्दू में बोलते हैं ना हम इस तरह से, पूरा सिनेरियो डिस्कस करने के बाद एंड पे जब उसकी वो एक समरी सी बयान करने लगते हैं, उसका एक खुलासा सा, तो भी कहते हैं कुल मिलाकर ना असल बात ये है, तो वो फिर ओवरऑल वहां पे बोला जाता है। जैसे सेंटेंस है, ही फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस ड्यूरिंग हिज करियर बट ओवरऑल ही अचीव सिग्निफिकेंट सक्सेस एंड रिकग्निशन। कि मतलब उसने अपने करियर में बहुत से मुश्किलात जो है वो चैलेंजेस जो है वो उसको सामना हुआ, बट ओवरऑल, लेकिन कुल मिलाकर ही अचीव सिग्निफिकेंट सक्सेस एंड रिकग्निशन, उसको अच्छी खासी सक्सेस, कामयाबी और जो रिकग्निशन है वो मिल गई है। ठीक है, जबकि उसके मसाइल आए थे, लेकिन कुल मिलाकर अगर ओवरऑल उसके करियर को देखा जाए तो उसने अच्छी खासी सक्सेस जो है वो हासिल कर ली। इसी तरह से द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट इंडिकेट्स अ स्लाइट डिक्रीज इन प्रॉफिट्स दिस क्वार्टर बट ओवरऑल इट रिमेन्स स्टेबल। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी की अगर आप फाइनेंशियल जो उसकी रिपोर्ट है उसको देखें तो उसमें नजर आता है कि प्रॉफिट के अंदर जो है ना वो इस क्वार्टर में डिक्रीज आया है, मतलब कमी आई है। लेकिन ओवरऑल जो है ना मतलब प्रॉफिट स्टेबल था। मतलब कि पूरे साल का अगर देखा जाए, कुल मिलाकर देखा जाए, अगर उसकी समरी बयान की जाए तो ओवरऑल अच्छा मतलब कंपनी ने परफॉर्म किया है, लेकिन हाँ इस क्वार्टर में थोड़ा सा जो है ना वो डिक्रीज आया है। ठीक, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल जो है ना वो जो ओवरऑल है उसी की तरह है। इसका भी यही मतलब होता है कि आप एक फाइनल समरी जो होती है ना किसी भी सिचुएशन की, उसको एवेल्युएट करते हैं, एवेल्युएट करके उस सिचुएशन की जो फाइनल उसका जो खुलासा होता है, नतीजा जो होता है ना, तो वो बयान करते हैं। तो ऑल इन ऑल एंड ओवरऑल, इन दोनों को आप जो है ना वो मतलब एक ही मीनिंग में, एक ही सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये है, ऑल इन ऑल इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट डिस्पाइट अ फ्यू माइनर हिकअप्स अलोंग द वे। ठीक है, कोई इवेंट होता है, जैसे कोई भी इवेंट हो, उसमें चंद एक जो है ना वो मसाइल आए, कुछ हिकअप्स आए, कुछ मसाइल आए उसके अंदर, कुछ गड़बड़ हुई, हो सकता है समटाइम्स साउंड खराब हो जाता है, समटाइम्स कोई टाइम पर नहीं पहुंचा है, कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट है वो टाइम पर नहीं पहुंचा है, कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई, कुछ हिकअप्स आए, लेकिन ऑल इन ऑल मतलब
कुल मिलाकर जो है ना ओवरऑल अगर उसको देखा, इधर ओवरऑल भी आप बोल सकते हैं, ऑल इन ऑल भी बोल सकते हैं, तो इवन जो है ना वो सक्सेसफुल ही था, कामयाब ही था, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हुआ। इसी तरह से द ट्रिप हैड इट्स अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि ट्रिप था उसमें कुछ मतलब अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है कि कुछ चीजें अच्छी गई, कुछ चीजें बुरी गई, ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स थे, कुछ ऊपर नीचे हो गया, बट ऑल इन ऑल लेकिन मतलब कुल मिलाकर इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, ये अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ट्रिप इतना कोई डिजास्टर नहीं था, इतना कोई बुरा ट्रिप नहीं था, जबकि उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स आए थे, तो एक गुड एक्सपीरियंस था ऑल इन ऑल, ठीक है, या ओवरऑल भी कह सकते हैं आप। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट है ऑल बट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। ऑल बट जो है ना इसको यूज किया जाता है, आप इसका रिप्लेसमेंट समझ लीजिए ऑलमोस्ट, जिसको आप उर्दू में कहेंगे तकरीबन, ठीक है। ऑल बट को ना इस तरह से समझिए, ऑल बट का मतलब है जैसे आप कहते हैं ना ऑलमोस्ट को यूज करते हैं, जैसे कि देखिए, शी हैड ऑल बट गिवन अप होप ऑफ फाइंडिंग हर लॉस्ट नेकलेस व्हेन इट सडनली टर्न्ड अप इन एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस। मतलब ऑलमोस्ट, शी हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, इसको इस तरह से समझ लीजिए, मतलब वो ऑलमोस्ट तकरीबन वो जो है ना वो अपनी जो होप थी ना उसको वो गिव अप करना होता है, मतलब इंसान छोड़ देता है, तर्क कर देता है, ठीक है। तो वो अपनी जो उम्मीद थी ना कि उसका जो लॉस्ट नेकलेस है वो उसको मिल जाएगा, वो ऑल बट मतलब वो ऑलमोस्ट, वो तकरीबन उस होप को, उस उम्मीद को छोड़ चुकी थी, जब उसको अचानक से जो है ना वो किसी अनएक्सपेक्टेड जगह से, किसी ड्रॉर से या किसी ऐसी जगह से जहां वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वहां से उसको वो अपना नेकलेस जो वो मिल गया, ठीक। तो ऑल बट जो है वो उसको समझ लीजिए ऑलमोस्ट उसका मतलब होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है वो जी ऑल अलोंग, ये भी आप बहुत कॉमनली यूज होता है, इसका भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। वो है जी जब हम कहते हैं किसी चीज के कि ऑल अलोंग का मतलब होता है कि जब कोई काम शुरू हुआ तब से लेकर अब तक पूरा वक्त, ठीक है, ये जो हमने पूरा वक्त, या जब हम कहते हैं ना शुरू से और पूरा वक्त, इन दो सेंस में हम ऑल अलोंग को इस्तेमाल करते हैं। जब कोई एक्टिविटी शुरू हुई तब से लेकर अब तक पूरा वक्त ये हुआ, ठीक है, तब भी ऑल अलोंग कहेंगे। या आपने कहना होता है कि शुरू से ही ये चीज ऐसे थी, तब भी हम ऑल अलोंग बोलते हैं। जैसे किसका सेंटेंस देखते हैं, शी सस्पेक्टेड ही हैड बीन लाइंग ऑल अलोंग अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। शी सस्पेक्टेड मतलब उसको ये शक हुआ, उसका ये शुरू से ये शक था, ही हैड बीन लाइंग कि वो झूठ बोल रहा है, ऑल अलोंग पूरा वक्त कह लें आप, या शुरू से, मतलब इसको समझ लीजिए कि वो उसको ये चीज का मतलब शक पड़ा है कि वो शुरू से इस बात के बारे में झूठ बोल रहा है, अपने जो भी वेयर अबाउट्स है, वेयर अबाउट्स कहते हैं अपने ठिकाने के बारे में, कि वो इस वक्त है कहाँ पे, ठीक है। तो वो उसको इस चीज का शक है कि वो शुरू से ही या वो पूरा वक्त अब तक जितनी दफा भी उस कम्युनिकेशन हुई और वो बता रहा है कि मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं तो वहां हूँ, तो उसको शक हो रहा है कि वो अपने वेयर अबाउट्स के बारे में झूठ बोल रहा है, ठीक है, शुरू से झूठ बोल रहा है। इसी तरह से द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज राइट इन फ्रंट ऑफ अस ऑल अलोंग, we just didn't see it। मतलब इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वो शुरू से ही हमारे सामने था, या आप कह सकते हैं वो पूरा वक्त हमारे सामने था, लेकिन हम ही उसको नहीं देख सके, ठीक है। तो ऑल अलोंग शुरू से या पूरा वक्त इस सेंस में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो जी ऑल एट वंस। ऑल एट वंस हम यूज करते हैं जब आप कहते हैं कि बहुत सी चीजें एक साथ होने लग गई, ठीक है, सारी चीजें, तमाम चीजें जो है ना वो एक साथ होने लग गई, तो उसको कहते हैं कि ऑल एट वंस, और अचानक से होने लगी, अचानक से दो तीन चार चीजें एक साथ हो जाए, तो ऑल एट वंस जो है ना वो यूज किया जाता है। जैसे कि सडनली दे ऑल स्टार्टेड टॉकिंग टू मी ऑल एट वंस, मतलब अचानक से वो सारे जो है ना वो एक साथ मेरे से बात करने लग गए। होता है ना समटाइम्स कि दो तीन लोग आप जैसे फ्रेंड से बात, सारे ही आपसे अचानक से बात करने लग जाते और आपको किसी एक की भी बात समझ में नहीं उस वक्त आ रही होती, ठीक है। तो आई कुडंट मेक आउट व्हाट एनीवन वाज सेइंग, कि मैं किसी एक को भी नहीं समझ सकी कि मतलब हर कोई क्या कह रहा है, तो अचानक से वो सब एक साथ मेरे साथ बात करने लग गए, ठीक। इसी तरह से अच्छा मेक आउट बता दो, मेक आउट का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू द रूम ऑल एट वंस, मतलब अचानक से सारे बच्चे जो ना अचानक से एकदम से कमरे के अंदर जो है वो एंटर हुए, एक्साइटेडली शेयरिंग देयर न्यूज विद देयर पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो बच्चे जो है वो अपनी जो भी उनकी एक्साइटेड न्यूज थी, जो भी वो शेयर करना चाह रहे थे वो शेयर करने लगे। तो अक्सर होता है ना बच्चे भागते हुए आते हैं और एकदम से अचानक सारे इकट्ठे ही जो है ना वो एंटर होते हैं और अचानक से बोलने लगते हैं अरे ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो वो वाली बात, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको आज के लेसन में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो सीखने को समझने को मिली हैं। कुछ और जानना चाहते हैं, हाँ कमेंट्स में पूछते जाइए, मैं नोट डाउन करती जा रही हूँ, आपके लेसन आते जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।